एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में स्वागत है स्टूडेंट आप लोगों को। आज हम लोग संस्कृत का कर्मवीर कथा पाठ अष्टम को पढ़ेंगे हम लोग आज। तो हम लोग देखते हैं प्रस्तुत जो कर्मवीर कथा है। परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया। किस पर डाला गया? मेहनती पर। किस पर? मेहनती पर डाला गया। जो प्रक्रम है उस पर डाला गया। इसके पाठ के हम सबसे पहले समझेंगे मेहनती के बाद परिश्रमी पर क्या किया गया है? प्रकाश डाला गया। किस चीज़ पे? मेहनती पर प्रकाश डाला गया है। 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 मेहनती पर प्रकाश। लेखक का कहना कि आज तक इस संसार में वही पूजनीय अथवा शिष्यपास हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दिया है। यानी अभी तक वही आदमी अपने शिष्य जो भी वही आदमी अपने आज संसार में उच्च शिष्य पर या पद पे है, जो क्या क्या है अपने मेहनत के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए उन्होंने एक दिन रात को एक कर दिया। यानी जो लक्ष्य प्राप्त करना है किसी व्यक्ति को, अपने को लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लक्ष्य लेखक का कहने का मतलब जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य जिसको प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? दिन रात मेहनत को एक कर देना होगा। नहीं, मेहनत करने के लिए हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिन रात हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिन रात को बहुत मेहनत करना होगा। दिन रात एक कर देना होगा, बहुत मेहनत करना होगा, दिन रात एक कर देना होगा। इस तरह से जिसने लक्ष्य के परिश्रम जीवन का मूल शक्ति होता है। कोई पूछे परिश्रम जीवन का क्या होता है? मूल शक्ति होता है। परिश्रम क्या हो गया? जीवन का मूल शक्ति। परिश्रम हो गया जीवन का मूल शक्ति। मूल शक्ति परिश्रम है जो जीवन का क्या है? मूल शक्ति है। तो कोई पूछ सके कि आप बताइए कि मूल शक्ति क्या है? परिश्रम का मूल शक्ति कौन है? तो जीवन मूल शक्ति है। क्या है? जीवन मूल शक्ति है। परिश्रम का जीवन क्या हो गया? मूल शक्ति है। इसके लिए जाति पाति उच्च आदि का कोई मूल्य नहीं होता। इसमें क्या होता है? जाति पाति का और किसी चीज का इसमें क्या होता है? मूल्य नहीं होता है। मूल्य नहीं होता है। परिश्रम के बल पर कोई भी जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर सकते। तो कोई परिश्रम करता है, मेहनत करता है तो कोई भी विजय प्राप्त आसानी से वह व्यक्ति कर लेगा, जीवन को अपने प्राप्त कर सकता है। अब्राहम लिंकन, भीमराव अम्बेडकर, अब्राहम लिंकन भी नीचे जाति से आते थे। भीमराव अम्बेडकर भी नीचे जाति से आते थे। ये आप लोग क्या थे? अपने परिश्रम से मेहनत से विजय प्राप्त कर लिए। उसी तरह से हम लोग किसके बारे में जान सकते हैं? कर्पूरी ठाकुर। किसके बारे में? तो हम अब्राहम लिंकन इनके बारे में। और इनके बाद किसके बारे में? हम भीमराव अम्बेडकर के बारे में जान सकते हैं। किसके बारे में? भीमराव अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर के बारे में। और इनके बाद एक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार का जननायक कर्पूरी ठाकुर ये भी क्या थे? इन लोग अपने नीचे जाते से उठकर अपने ज्वलंत प्रमाण थे। ये सब क्या है? अपने आप को एक प्रमाण है, ज्वलंत प्रमाण है। अब्राहम लिंकन उसके बाद परिश्रम के बल पर ही अमेरिका का राष्ट्रपति बना। जो अब्राहम लिंकन था वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। कहाँ के राष्ट्रपति बने थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और जब राष्ट्रपति अमेरिका के बने थे तो बहुत ज़्यादा ये मेहनत करके बने थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बने थे। और बना अम्बेडकर क्या किए थे? जो भीमराव अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर इन्होंने संविधान को लिखा था। किसको लिख दिया था? संविधान को, भारत के संविधान को इन्होंने लिखा था। किसको? संविधान को अब सभा के क्या बने थे? सभा के अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा का इन्होंने अध्यक्ष बना था। तो अपने किस पर बने थे? अपने मेहनत के कारण बने थे, अपने परिश्रम की वजह से बने थे। यदि मेहनत अपनी जिंदगी में ना करते तो ये बन पाते संविधान सभा के अध्यक्ष। तो क्या कोई भी आदमी जो भी जिसको सफल प्राप्त करना है तो वो करना करते हुआ कड़ी मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, दिन रात को अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए दिन रात को एक कर देना होगा। अतः हर व्यक्ति को अपने सुखमय जीवन के लिए परिश्रम करना। यदि किसी भी व्यक्ति को, दुनिया में कोई भी व्यक्ति चाहे न हो, यदि उसको सुखमय जीवन लेना है, कभी जीना है, सुखमय जीवन जीना है उसे, जब सुखमय जीवन जीने के लिए उसे क्या करना होगा? सुखमय जीवन जीने के लिए परिश्रम करना होगा। क्या करना होगा? परिश्रम करना। सुखमय जीवन जीने के लिए उसे
परिश्रम करना होगा। बिना परिश्रम का उसको सुखमय जीवन नहीं मिल सकता, परिश्रम करना होगा। यदि वह व्यक्ति परिश्रम करेगा, जितना अधिक परिश्रम करेगा उसका जीवन उतना ही सरल और विजय और बहुत आसान जिएगा, बहुत अच्छी से ज़िंदगी जिएगा। और यदि कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, कम मेहनत करेगा, तो उसको क्या होगा, कम। जैसे मैट्रिक एग्जाम में कोई 1 घंटा पढ़ते थे, 1 घंटा लेखा नंबर, जो 10 घंटा पढ़ता है तो 10 घंटा जैसा नंबर मिलता है, बहुत अच्छा नंबर। जो साफ ना पढ़ते तो फेल होते। जैसा मेहनत करता है उसी तरह से आपको ज़िंदगी में सफल मिलेगा, लक्ष्य को प्राप्ति होगा। तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना होगा, कड़ी से कड़ी मेहनत को करना होगा। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही हमारा लक्ष्य आसान से जल्दी प्राप्त हो जाएगा। नहीं मेहनत करेंगे तो हमें लक्ष्य को प्राप्ति नहीं होगा। जब लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, सुखमय जीवन नहीं बीत सकता है। इस तरह से तो मूल पाठ से हम लोग आते हैं, मूल पाठ की बात करते हैं। तो मूल पाठ में कि सबसे पहले बात संस्कृत की किताब के पास होगा। अभी भीमराव अम्बेडकर के किसका अध्यक्ष बने थे? भीमराव अम्बेडकर अपने मेहनत से किसका अध्यक्ष बने थे? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर अपनी मेहनत से किसका अध्यक्ष बने थे? बता सकते हैं? संविधान किसका अध्यक्ष बने थे? ना पता? नंदिनी, बड़की नंदिनी। संविधान सभा कहाँ का? संविधान का। अब्राहम लिंकन बताते रानी कहाँ के राष्ट्रपति थे? अब्राहम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति थे? देख क्या यही सब क्वेश्चन। अब्राहम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति थे? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा दिया गया बता सकते जानी अमेरिका का अब्राहम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति थे? सुनैना कुमारी बताता है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, कौन थे? अभी इस पाठ में जो पढ़े हैं अभी हम, अमेरिका के राष्ट्रपति किसके बारे में, किस अमेरिका जो एक राष्ट्रपति है, किनके बारे में चर्चा की गई है इस पाठ में? अभी ऐसे तो बता ही सकल है कि कथी नाम है? आप तो आंसरो बता दिली, क्वेश्चनों बता दिली, 2 बार बोल ली। बंगाली, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, फारसी, संस्कृत नानू रहे छे। नो कथी नाम है धर? रंजन। तो देखते हैं इस तरह से है, जो भी सुनते हैं यहाँ पर तो अमेरिका के कौन राष्ट्रपति थे? अब्राहम लिंकन की बात इसमें किया गया है। तो इस मूल पाठ से हम देखेंगे रिमेने समाजे वाला जो लाइन है वहां से दूर कहाँ बड़ा माथा जाने से बहुत न निहलियो न कल दूध बहुत दिक्कत हुई। तो इस पाठ में हम देखते हैं मूल पाठ में किसके बारे में चर्चा की। इस पाठ में समाज के दलित ग्राम किसके बारे में, इस पाठ के जो भी इस पाठ में है समाज के किसके बारे में, दलित के बारे में चर्चा की है। जो गांव का दलित होता है उनके बारे में। इस समाज के सबसे पहले किस बारे में, दलित के बारे में। किस बारे में, इस समाज के जो था दलित, कौन था? दलित के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में चर्चा की गई है? दलित, जो दलित लोग होते हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। दलित के बारे में हम समझे, दलित की ग्रामवासी पुरुष की कथा, किसकी कथा है? दलित ग्रामवासी, जो गांव के दलित होते हैं, दलित लोग होते हैं। जैसे हम एक दलित गरीब आदमी थे, ठीक नहीं, में सबसे ज़्यादा दलित हम ही थे। हाँ, ग्रामवासी था तो क्या हो गया, दलित ग्रामवासी था। तो इस दलित ग्रामवासियों का क्या था, इसमें चर्चा की गई है, पुरुष की कथा की चर्चा की गई है। तो इस कर्मवीर ने अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर, इसमें कर्मवीर ने अपने उत्साह से ज्ञान प्राप्त कर अपने किससे, कर्मवीर इसमें क्या करते थे, इसमें कर्मवीर जो होते थे अपनी किससे उत्साह पाकर, विद्या पाकर क्या करते थे, विद्या पाकर अपना
विद्या प्राप्त करके महान पद पर जाते थे। कहाँ जाते थे? कर्मवीर जो होते थे विद्या पाकर एक महान पद पर जाते थे। कहाँ जाते थे? महान पद पर जाते थे। तो कहने की मतलब जो दलित ग्रामवासी से लोग थे, जो गरीब दलित की मतलब समझे ना, जैसे हम हो गए एगो पासीघाट हो गल, एगो आंचल जी हो गए, यानी ई सब धोबी हो गए, ई सब दलित आमे आवे छै, डोम हो गए, ई सब ठीक ना। तो ये सब दलित परिवार से आवे छै, इस सब में जो भी आवे छै तो इस सब के कते होइ छै, यहाँ के लोग से जो उठ के जाइत रहे, जो ग्राम दलित ग्राम से गाँव की बात होइ छै ठीक ना। तो इस पाठ में यही के चर्चा कर रहे कर्मवीर में, जो अपना मेहनत कर कर जो भी गरीब हो, ये जरूरत नहीं कि कोई भी गरीब हो सकले ठीक नहीं, जरूरत नहीं कि कोई भी, जो भी गरीब अपना क्या करते थे, दलित जो ग्रामवासी थे वो अपना मेहनत कर कर दिन रात एक कर कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे। तो इसे हम क्या कहते थे? उधर स्टूल है देखे था नहीं तो 10 गो हो गए, 3 क्या हो गए, प्राप्त कर लेते थे। इस तरह से प्राप्त कर कर क्या कहते थे? महान पद। और समाज में क्या हो जाते थे? समाज में स्वतंत्र और क्या हो जाते थे? समाज में स्वतंत्र और सामदृत हो जाते थे। समाज में अपने आप को क्या हो जाते थे? समाज में अपने को क्या हो जाते थे? वो लोग कर्मवीर समाज में जाकर क्या हो जाते थे? समाज में स्वर विद्रुत हो जाते। क्या हो जाते थे? स्वतंत्र और सामदृत हो जाते थे। क्या हो जाते थे? सामदृत हो जाते थे। स्वतंत्र और सामदृत हो जाते थे, सामदृत हो जाते थे, इस तरह से हो जाते थे। अब इसके बाद हम जाने कथा का उद्देश्य क्या है। कथा का उद्देश्य है कि निराश न होकर उत्साहपूर्वक मनुष्य सब कुछ कर सकता है। पूछे कि इस कर्मवीर कथा में कथा का क्या उद्देश्य है? जो हम कर्मवीर पाठ पढ़ रहे हैं, इस कथा में इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है क्या? निराश न होकर, क्या न होकर? निराश न होकर उत्साहपूर्वक, यदि कोई इसका उद्देश्य पूछे कर्मवीर, निराश न होकर उत्साहपूर्वक, कि कौन पूर्वक? उत्साहपूर्वक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। उत्साहपूर्वक जीवन को क्या कर सकते हैं? उत्साहपूर्वक जीवन को मनुष्य सब कुछ कर, मनुष्य उत्साहपूर्वक मनुष्य सब कुछ क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। यदि इस पा सकते हैं तो सबसे पहली बात हम जानेंगे कि कोई पूछे कर्मवीर कथा का उद्देश्य क्या है इस पाठ का, तो हम बोल सकते हैं निराश न होकर उत्साहपूर्वक मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बात न कर, झगड़ा न कर, शांति से समझ, ध्यान शांति से। तो कथी होले सबसे पहला पाठ, इस कर्मवीर पाठ का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव में पूछ सकले कि कर्मवीर पाठ का उद्देश्य क्या है। तो हम क्या बोल सकले? निराश न होकर मनुष्य सब कुछ जीवन में अपने को उद्देश्य को प्राप्त कर सकते। जैसे निराश मनुष्य हुआ कि सारा सारा चीज कदे तो खत्म, तो उत्साह के साथ दिन उत्साह तो खूब कोई चल बोल दो पढ़ाई के बारे तो खूब पढ़े, जैसे 2-3 दिन उत्साह रहता तो जैसे पढ़बे आ खत्म जैसे तो खत्म हो जाए पढ़ाई लिखाई। तो जैसे रोज जब मोटिवेट अपने आप को होते रहे, तो मोटिवेट होते कते होते रहो पढ़ते रहबे, तो मोटिवेट होने के बाद उत्साह आवे छै। तो उत्साह जो भी मनुष्य निराश जैसे ही ना होता है, जैसे मनुष्य निराश हो जिंदगी में से, जैसे मनुष्य रोज मनुष्य अपने आप को निराश न होते तो अपनी जिंदगी का हर चीज प्राप्त सकते, निराश न होकर उत्साह के साथ काम करते तब अपनी लगन कड़ी मेहनत के साथ करते तब। इसके बाद मूल पाठ में हम आगे जानते हैं अस्ति बिहार जैसे दुर्गम प्राय प्रांतर भिकन टोला नाम ग्राम निवसंती रूप तंत्र ती निर्धान शिक्षा व्याना क्लिष्टा जीवना जाना तेवना न तमसे जनसे परिवारो ग्रामद बहि स्त्रियाणाम कुटानाम नवस्ति कुटी तु जीर्णा प्राणत्व परिवार जनानाम आत्म मात्राद रक्षित न वृष्टे परिवारे स्वयं रन स्वामी तस्य भ्राए तोत्र पुत्र कन्यासी दुहिता चित्तनाशने। कहने के बाद इस राज्य में किस राज्य की बात की गई है? हम अपने बिहार राज्य की, किसका चर्चा की गई कर्मवीर कथा में? बिहार राज्य की चर्चा की गई। किसका चर्चा किया गया है? बिहार राज्य का। किसका चर्चा किया गया है? बिहार राज्य का चर्चा किया गया। किसका? बिहार राज्य का चर्चा किया गया। जब बिहार राज्य की चर्चा की गई है तो हम बिहार राज्य की चर्चा किया गया तो हम लोग देखेंगे बिहार राज्य के बारे में। सबसे पहले तो बिहार राज्य किसका चर्चा किया गया है? बिहार राज्य के। किसका चर्चा किया गया है? बिहार राज्य के। जब बिहार राज्य की चर्चा की गई है तो हम लोग देखते हैं बिहार राज्य के बारे में। तो बिहार राज्य के प्राय कथा दुर्गम अंचल में,
दुर्गम अंचल में, बिहार राज्य में कहाँ है? दुर्गम अंचल है। अंचल के मतलब प्रदेश है, ब्लॉक की ब्लॉक, ठीक ना। दुर्गम अंचल में विकंठ प्रखंड, अंचल की मतलब कौन था? एक अंचल की बात हो रही है यहाँ पर, दुर्गम अंचल। कौन अंचल? दुर्गम। बिहार राज्य में एक अंचल कहाँ पे है? दुर्गम। कहाँ पे है? दुर्गम। कौन सा? दुर्गम। किस अंचल की बात की गई है? दुर्गम। दुर्गम कहाँ पे है? तो दुर्गम हमारे भिकनटोला नामक गांव में, दुर्गम में अंचल में। कहाँ पे? अंचल दुर्गम में। एक गांव का नाम क्या है? भिकनटोला। इस गांव में दुर्गम के गांव, दुर्गम ब्लॉक के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? भिकनटोला। क्या नाम है? भिकनटोला। कौन गांव है? भिकनटोला। भिकनटोला, भिकनटोला नाम का गांव है। कौन टोला का नाम है? भिकनटोला नाम का एक गांव है। कहाँ पे है? तो बिहार राज्य के अंचल दुर्गम में भिकनटोला है। अब इसके बाद हम देखेंगे वहाँ हल्ला न कर संदेश, ध्यान ना कर बैठ, यहाँ समझता ही छोटू बदमाशी ना कर। देखिए बिहार राज्य के अंचल में अंचल दुर्गम में एक भिकनटोला नाम गांव, यहाँ पर क्या कैसा लोग रहते? दम गरीब निर्धन परिवार के। कैसा? दम गरीब निर्धन लोग रहते थे और शिक्षाहीन, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। भिकनटोला में कैसा कैसा लोग? तो भिकनटोला के बारे में पूछे, भिकनटोला के बारे में बताइए, तो यहाँ से लिख सकते, जब यहाँ से ध्यान से सुन ले रहे। तो भिकनटोला में कैसा कैसा लोग रहता था? निर्धन लोग। कैसा लोग? निर्धन लोग। शिक्षाहीन था। निर्धन के मतलब गरीब, जिसको रहने के लिए, खाने पीने के लिए, दिन में खाना खाता तो रात के लिए सोचना पड़ता है, रात में खाता तो दिन के लिए सोचना पड़ता है, ठीक ना। जिसके लिए पैसा नहीं है, काम करने गया तो खाया, जिस दिन काम करने नहीं गया, काम नहीं मिला, उस दिन उसे भूखा सोना होगा, ठीक ना। उससे निर्धन। शिक्षाहीन या जरा पीला कार्ड है, अंत योजना वो गरीब है, ठीक ना। निर्धन पीला कार्ड है, पीला कार्ड थोड़ी होता है। आप तक खत्म सरकार कर दिल ना, सिस्टम अब तक कर दिल, सिस्टम अब धीरे धीरे खत्म कर रहे पे। अब शिक्षाहीन कठिनता क्या थी? उसके बाद किससे बात की बात जाती है? जिसके कठिनता है, कठिन। तो निर्धन के बाद समझ गए। इसके बाद किसके बारे में? कठिनता की बात हो। किसकी बात हो? कठिनता की बात हो। कठिनता के बाद हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर? कठिनता से उसकी जीवन व्यतीत हो। किससे जीवन से व्यतीत हो? बहुत ही कठिन से उसका जीवन व्यतीत होता रहता है। मान के चलिए उस जब इतना गरीब है कि उसके लिए एक एक चीज़ के लिए, कपड़ा से लेकर, वस्त्र से लेकर, दवाई से लेकर, जितनी आदमी को ज़रूरत होती है, पूरा उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं हो पाता है, उसे हम निर्धन कहते हैं। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं, उसमें से भी बहुत लोग परिवार गांव से बाहर कुटी बनाकर रहते हैं। ऐसा लोग जाओ गांव में एकदम कुटी बनाकर, झोपड़ी बनाकर, जैसे कुटी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, तिरपाल टांगू कर रहते हैं, या जगह झोपड़ी जैसे टट्टी वाला घर समझ लेते हैं, से वो गरीब में है। तो कौन सा? कुटिया बनाकर रहते हैं, या कुटी तो कहते हैं कुटी, जो कुटी बनाकर लोग रहने वाले को लोग को हम क्या कहते हैं? गांव कहते हैं हम लोग उनको निर्धन कहते हैं। जो कुटी में बनाकर रहते हैं, कुटिया गोटिया या झोपड़ी, समझ झोपड़ी में रहते हैं, उन लोगों को हम क्या कह सकते हैं? गरीब कह सकते हैं। झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बनाकर रहते हैं। कुटी तो जीर्ण शीर्ण होने के कारण परिवार लोगों का क्या था? मात्र धूप से ही रक्षा होती है। कुटी को बात ना, कुटी से क्या था? जीर्ण शीर्ण से किसी से उनका सुरक्षा होती है, धूप से ही उनका सुरक्षा है। यदि बारिश हुआ तो फिर दिक्कत है, ठंड में उनके लिए भी दिक्कत है, हर चीज़ में दिक्कत है। तो इस तरह से हम लोग, वर्षा आई तो उसके लिए रक्षा नहीं होती, धूप से भी रक्षा करती है, वर्षा से नहीं। धूप से तो रक्षा कर लेती है कुटिया को, जो होती है, जो कुटी जो टूटा फूटा झोपड़ी है किसी को, तो धूप से तो रक्षा कर लेती है, लेकिन किससे रक्षा नहीं कर पाती है? बारिश से, वर्षा से रक्षा नहीं कर पाती है। तो वर्षा से रक्षा पर नहीं कर पाती है। परिवार में स्वयं के मात्र धूप से ही रक्षा करते हैं। परिवार में स्वयं गृह स्वामी, जो गृह स्वामी के मतलब समझे, गृह के मालिक, घर का मालिक। जैसे घर के मालिक किसी के माता पिता में से किसी एक आदमी से गृह के मालिक, ठीक ना। तो गृह स्वामी के मतलब कहते गए माता पिता जी आओ, जो घर में बड़ हो, जो मालिक हो, जो समझ ले पूंजी पार्टी रखे, घर के सारा मालकिनी हक हो, ठीक ना, गृह स्वामी। तो ठीक ना, गृह स्वामी, ठीक ना, गृह स्वामी उसकी पत्नी या उसकी पत्नी हो सकती है ना। ऐसा बात थोड़ी है, ऐसा थोड़ी। गृह स्वामी हो, उसकी या पत्नी भी हो सकती है,
उसके बाद देखते दोनों या उनके दोनों पुत्र या उनकी छोटी लड़की थी। गिरीश स्वामी उनके आ जाते, बेटी भी हो सकती है, ऐसा बात नहीं है, बेटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दो लड़की है, लड़की और क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है गिरीश स्वामी, या कभी पत्नी भी हो सकती है। इस तरह से कोई भी क्या हो सकता है, गिरीश स्वामी हो सकता है। अब देखते हैं इसके बाद मूल पाठ हम फिर देखते हैं। तस्माद ग्रामत क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासने संस्थापित तत्र को, जो पाठ की लाइन है ना, नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक संसारसिक शिक्षा सामगत भिकन टोलाम दृष्टमागत स कदाचित खेलरतम दलित बालकम विलोके तस्य पात रमणीने स्वभावे नाभियुतम शिक्षम बालके मने स्वविद्यालय मान्ये स्वयं शिक्षा तुम मारभत मालकोपि तस्य शिक्षण शल्य कृष्ट शिक्षाक्रम जीवनस्य परमा गतिरति मान्य मानो निरंतर मध्य वासने विद्या विधि मागे निरतो भवते क्रमशः उच्च विद्यालय में गत से शिक्षा से ध्यापने स्वध्यावासने च प्राथमने प्राप्त छात्र माध्यनम तप इति भूवेभू स्वविद्यागुरु न पदिष्टो स बालका पितरो अर्थे भाव्यपि छात्रवृत्ता कनिष्ठ छात्राणाम शिक्षा उपलब्धने धनने च नागरते महाविद्यालय प्रवेश मलभता। यानी इस लाइन के अर्थ कहाँ से कहाँ तक होते हैं। सबसे पहले इस गांव में एक कोस मात्र दूरी पर प्रशासन के द्वारा, बहुत सारा दूरी पर क्या था, प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय, छोटा सा स्कूल, गांव से बहुत दूर एक छोटा सा स्कूल मान लेते हैं। ये विद्यालय कहाँ था, बहुत दूर था। कहाँ पे था विद्यालय, बहुत दूर पर। कहाँ पे था विद्यालय, बहुत दूर था, गांव से बहुत दूर। कहाँ पे, गांव से बहुत दूर एक विद्यालय था। कहाँ से, गांव से बहुत दूर। अभी देखबे हाई स्कूल कहाँ बन गए, एक यहाँ बन गए, एक द्वारिका नगर में। सबसे पहले कहाँ रहे हाई स्कूल, बिंदा हाई स्कूल। बिंदा हाई स्कूल के बाद कहाँ बन रहा है, द्वारिका नगर। अब द्वारिका नगर के बाद कितना लगे, तितरा में बन रहा है, तो कोठी पर कितना न कितना था। लेकिन पहले पढ़ाई करे के लिए लोग बहुत दूर दूर जाके पढ़ते रहे है, दूर दूर जाकर अपने पढ़ाई के पूरा करते रहे, ठीक है ना। इस तरह से पूरा करते। यहीं पे ये कहानी दे लगी। विद्यालय कहाँ था, भिकन टोला में बहुत कोस दूर क्या था, प्राथमिक विद्यालय था। कौन सा विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय। बहुत दूर था विद्यालय, कौन, बहुत दूर विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय। जो प्राथमिक विद्यालय किस क्लास तक की पढ़ाई होती है प्राथमिक विद्यालय में, बात ना करते हालांकि जो पर प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर 5वीं तक की ही पढ़ाई कराया जाता है। प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर 5वीं तक। उसे उच्च माध्यमिका विद्यालय में 6ठा 6वां, उच्च विद्यालय में 9वां से 10वां, और महाविद्यालय में 11 से इंटर, और विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करावल जैसी पढ़ाई के तरीका है। ये भी सिस्टम जल्द खत्म हो जा रहा है। अगला साल हो सकता है एग्जाम होते कि ना होते वो भी भगवान जाने, क्योंकि सिस्टम खत्म हो रहा है। एक नया शिक्षक पत्ती लागू हो रही, तो मैट्रिक खत्म हो जाते हैं। अब मैट्रिक बोर्ड खत्म हो जाता है इस साल का ही, इस साल तक हो तो होए ना। तो अब बोर्ड 8वां बोर्ड, अब सिस्टम चेंज हो गया ना, ज़्यादा दिन बता लियो। अब इंटर बोर्ड हो जाता है। इससे पहले भी एक बोर्ड रहता है, उससे पहले भी बोर्ड रहता है। अब बच्चा अब ये भी सिस्टम खत्म हो जाता है कि साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स, ये भी सिस्टम खत्म हो जा रहा है। जो तरह मानो कि मैथ लेके पढ़े तो मैथ लेके मत पढ़, तो अकाउंट लेके, कॉमर्स में एक विषय आवश्यक अकाउंट लेके पढ़, तू सब विषय लेके पढ़ सकले। तो ये भी पढ़ावल जाता कि आविष्कार करे के नए शिक्षा पद्धति भी जो लागू करे नरेंद्र मोदी, उसमें आविष्कार से लेकर हर चीज़ लेकर पढ़ावल जाता है। सिस्टम भी चेंज होता है। जितना नए का टीचर सब है उस सबके दुकान भी बंद होता है। जो पर खुद से पढ़ के पढ़ावे की क्षमता रखित होता है वह पढ़ा पाता है। अब देख होता है कि ना होता है। इस साल तक तोहर सके चांस तो होता है, लेकिन ऋतिक सके वजह से सिस्टम पूरा लगभग चेंज हो जाना तय। हमरा कोई लात नहीं गिरे वाला है, हम तो पढ़िए के पढ़ावे छी, कौन हमरा लात गिरता है। इस पर गिरते केरा जाने छे, जो कम पढ़ले पुरानिका टीचर सके नहीं गिरते, जो नयका पढ़ के आए ऑब्जेक्टिव पर खूब नंबर लेके आए, कहे कि हम 400 नंबर ला के आए, पास किए हैं, ओकरा सके पेट लात पर गिरते, दोसर के लात, पुरानिका टीचर कोई के लात नहीं गिरते हैं। हम पुरानिका जितना सारे उसको तो पढ़ के आए ना, सब्जेक्टिव पढ़ ले है, ओका कोई दिक्कत नहीं। इसे तो ऑब्जेक्टिव पढ़ के नंबर आए है।
तो ऑब्जेक्टिव वाला के जो डीप में पढ़ के आए लोग कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से इसके बाद देखो तो हम यहाँ पे स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय कहाँ पे स्थापित किया था? विद्यालय भिकन टोला में, कोसों दूर। कहाँ पे? कोसों दूर। इसमें नवीन विचारधारा से संपन्न, और किस विचारधारा से इस विद्यालय था? नवीन विचारधारा से संपन्न था। और सामाजिक समसत्ता स्थापित करने वाला एक शिक्षक आया था, यानी नवीन धारा के नया टीचर इस विद्यालय में एक शिक्षक आया। उस शिक्षक कैसा था? या इस विद्यालय के शिक्षक, जो इस विद्यालय में एक शिक्षक आया उस शिक्षक था नवीन धारा का शिक्षक था। कैसा शिक्षक था? नवीन धारा से संपन्न शिक्षक था। कौन आगे से अगलो? आगे से लंबू कहा बैठ गए? आगे से नवीन धारा का शिक्षक था। किस धारा का शिक्षक था? नवीन धारा। हल्ला नगर नवीन धारा का शिक्षक था। नवीन धारा का शिक्षक था। छोटू झगड़ा नगर नवीन धारा के शिक्षक से आया था, जो संपन्न था। और क्या था? संपन्न था शिक्षक। तब वो कभी भिकन टोला देखने के लिए आया था। उसने झगड़ा नहीं ना कर, कुर्सी टूट जाता है तो फिर कभी में बैठे तो नहीं खड़े थोड़ी। वह भिकन टोला के लिए आया था। किसके लिए आया था? भिकन टोला देखने आया था। एक दिन भिकन टोला को वह देखने आया, शिक्षक आया था। उस शिक्षक का नवीन धारा शिक्षक था, वह सपनवादी से था। वह भिकन टोला को एक दिन देखने आया। भिकन टोला का देखने आया। भिकन टोला खेल में संलग्न एक दलित बालक को देखकर, एक दलित बालक, कौन बालक था? दलित बालक खेल में संलग्न था। कैसा बालक? दलित बालक खेल खेल रहा था। एक खेल, कोई भी खेल खेल रहा था, वह खेल खेल रहा था। उसमें क्या था? खेल खेलने में वह संपन्न था। दलित बालक क्या था? संपन्न था। सुनैना कुमारी ये बताता है कैसा शिक्षक भिकन टोला ग्राम में आया था? कैसा शिक्षक? हाँ, किस कैसा शिक्षक था वो? किस धारा का? कैसा उनके उदारवादी क्या था या धारा क्या था? बात करे में तो नंदिनी ओकरे बगल में भले तो आगे पीछे चला ना, झगड़ा नहीं, टूट जाता स्टूल। बड़ा छोट बदमाश संदेश रहा ना। कुछ न सीधा आवे से बैठ जाए छे पीछे, मीटिंग करे से होता। बता तो बता ना, हम बता ली ना। बता कभी कोई सा शिक्षक थे? हम तो बोलिए 10 बार से कम ना बोले हुए। नवीन धारा के शिक्षक सपनवादी से शिक्षक थे। तो सुन में तो दलित बालक को क्या देखे थे? खेल खेलते हुए देखे थे। खेल में वो सपन बालक था। दलित खेल में बालक को देखकर उसका क्या हो गया था? खेल में समय दलित बालक को देखकर उनका अत्यंत रमणीय प्रभाव को क्या कर दिया था? स्वभाव को अभिभूत कर दिया गया था। क्या कर दिया था? स्वभाव को अभिभूत कर दिया। और इस बालक को शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर स्वयं पढ़ाना शुरू कर दिया। जो बालक दलित बालक खेल में संलग्न था, ये जो बालक क्या था? खेल में संलग्न था। खेल में इतना अद्भुत था। इस बालक को क्या किए? इस बालक को शिक्षक ने कहाँ ले गए? बुलाकर, शिक्षक बुलाकर इसको ले जाते हैं विद्यालय में। शिक्षक बुलाकर कहाँ ले जाते हैं? विद्यालय में। और खुद इनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस बालक को, जो दलित बालक था, उनको खुद पढ़ाना। करण सुन, अभी साल संदेश सुन, झगड़ा कर संदेश से सुन। दलित बालक क्या किया था? बदमाश कर सुन। अगर स्वयं पढ़ाना शुरू कर दिया। बालक भी उसका शिक्षण शैली में एक आकर्षित होकर क्या कहता है? शिक्षा की जीवन की परमगति तो बालक भी उसके शिक्षण शैली में आया। जब वो टीचर के शिक्षक के बालक शरण में आया, जब शरण में आने के बाद क्या हो गया? उनके जो शिक्षण शैली पाकर उसने क्या किया? अध्ययन में संलग्न हो गया। अगर उच्च विद्यालय जाकर उसने शिक्षा के अध्यापक से, अब वहाँ से प्राथमिक विद्यालय से पढ़ने के बाद उधर कहते थे सुनना ऊपर बैठता था, स्टूल दे देता ऊपर बैठ जाओ उधर से लड़का है, फिर ऊपर इधर कैसे आते हैं? लड़की सब बैठा ना। बदमाशी ना कर, पहले तू आगे बैठ के गया तू देता बढ़ा देता। हाँ, तो इस बालक ने देख लिया कितना अच्छा बालक खेल रहा था। दलित बालक, इस दलित बालक जब खेल रहा था तो शिक्षा, जब एक टीचर ने उसको शिक्षक दिया प्राथमिक विद्यालय, तो वहाँ से पाकर उच्च विद्यालय तक पढ़ा। उच्च विद्यालय ए छोटू कौन आगे आगे लंबा काहे बैठ गए? तू से कल कैसे बैठ ले? काहे वैसे करे छे? तू तो इधर बैठता, छोटू इधर बैठता। हम दिखाई देता ना, हम करे ना मारत डिस्प्ले। हाँ, अभी की इधर खस कहता
लंबू वाला सब पीछे बैठते है। कथी मर गए उधर, कथी मर गए विशाल? हाँ विद्यालय में क्या कहते हैं, शिक्षा पाकर उच्च विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त किया, अध्यापन स्वाध्याय प्रथम स्थान प्राप्त। बहुत हल्ला कर जीतू लड़का, इतना कहीं हल्ला करते, पढ़े के मन हो तो घर जा चल जाओ। छात्रों का अध्ययन ही तपस्या होता है, छात्रों का क्या होता है, अध्ययन ही उनका क्या हो जाता है, तपस्या। बात कोई ना करता है, कह रहे थे बात ना कर। छात्रों का अध्ययन ही क्या था, छात्रों का अध्ययन ही तपस्या होता है। छात्र यदि अध्ययन करे तो उनका क्या होता है, अध्ययन करना ही क्या होता है, अध्ययन करना ही उनका क्या है, तपस्या। अध्ययन की मतलब समझ रहे थे, पढ़ाई करना। छात्र का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा कोई लक्ष्य नहीं। जितना वो पढ़ाई करेगा उसका तपस्या ही पढ़ाई है। जितना ज़्यादा तपस्या करेगा, अध्ययन करेगा, उसका उतना ही जल्दी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। तो अध्ययन करना ही उसका तपस्या होता है। और अध्ययन स्वाध्याय से प्रथम स्थान प्राप्त कर लेगा, यानी प्रथम स्थान प्राप्त करना है उसे, तो क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा। और जितना ज़्यादा अध्ययन करेगा, तपस्या जितना ज़्यादा करेगा पढ़ाई के प्रति, तो उस तरह अपना क्या कर लेता है, प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता छात्र। अब इसके बाद पुनः पुनः अपने शिक्षक के द्वारा से उपदेश देने पर ही यह बालक क्या कर सकता है, आर्त भाव रहने पर ही छात्रवृत्ति से छोटे छोटे बालक को प्राप्त धन लेकर शहर के महाविद्यालय में प्रवेश पा लेंगे। और छोटे छोटे छात्रवृत्ति लेकर शहर से क्या, छोटे छोटे विद्यालय से पढ़ते कहा था, महाविद्यालय तक क्या कर लेंगे, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। सरकार के जाल ने एक सरकारी स्कूल खोलने में बहुत घाटा है, बहुत घाटा है। क्या है, मास्टर सर जी 500 रुपये एक बच्चा का महीना दे देता है ना, तभी भी सरकार के बहुत फायदा है। लेकिन सरकार पैसा काहे ना दे छी जाने छे, यदि 500 रुपया हर बच्चा को पढ़े ला दे देते सरकार महीना में, हर बच्चा के, तो पढ़ते ही ना बच्चा, उसे मोबाइल किन लेते है, टीवी किन लेते, फ्रॉक किन लेते, कपड़ा से किन लेते। इसलिए छात्रवृत्ति भी मिले है, तो छात्रवृत्ति गलत यूज करे है, जितना कपड़ा लेता सारा। तो शिक्षा जाने से स्कूल में कितना है, 10 गो टीचर रहे कम से कम रहे ना स्कूल में, सबके 40,000 का महीना रहे, 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। बिल्डिंग बनाने में 10 लाख रुपया खर्चा है, हर साल 2 लाख रुपया खर्च में आवे होता है। 40 लाख के महीना होलै ना, तो 48 लाख साल में होलै। एक स्कूल पे खर्च कितना है देख, 48 लाख रुपया होलै। 2 साल में खाली 48 रुपया का अथी होलै, खाली टीचर के महीना। और बाद बिजली बिल सब लेके कितना थे, 60-70 लाख के। तो 40 लाख के 10 गो टीचर के 4 लाख। एक स्कूल के बात करे तो कितना, 60-70 लाख। एक स्कूल में कितना बच्चा पढ़े होते, 500-600 विद्यालय में बच्चा पढ़ेगा, 600 विद्यालय के 500 के महीना से देते कितना हो जाता है, 3 लाख के महीना होता है। तो ये सरकार के कितना बच रहा है, खाली 1 लाख के महीना बचे। ज्योति आ जाओ, हाँ जरूर क्या ना दिखा दे, हाँ तक खसक जाएगा, अब दिखा दे तो कितना करे, 3 लाख के। तभी भी सरकार मजबूरी में जाकर कते करे छे, पैसा दे, तभी भी छात्रवृत्ति, तभी भी बच्चा न पढ़ पाए से। इसलिए सरकार कहते जा रहा है, नरेंद्र मोदी एक सिस्टम लागू करे जा रहा है, 2-3 साल में लागू हो चुकल है, ऐप लॉन्च कर चुकल है। पैसा किसी के भी मिले ना जाता, सिर्फ मोबाइल पर मैसेज आता हो। उस मैसेज यदि किताब के पैसा लेवे तो किताब के कोड मिलता, तोरा किताब के दुकान में ही कोड के काम कर, एक कोड मिले, QR कोड मिलता हो। मोबाइल नहीं मिलता, किताब खरीदा, लड़का सब मोबाइल किने छे, लड़की सब गहना किने छे। इसलिए सरकार सिस्टम खत्म करे जा रहा है। QR कोड मिलता हो, यदि छात्रवृत्ति QR कोड मिलता हो तो जहाँ पे पढ़ाई की कोचिंग में ही काम करता हो, कोई संस्था में ही काम करता हो, पैसा के दूसरा जगह काम वो ना करता हो। यदि साइकिल का पैसा मिलता हो, साइकिल दुकान में ही कोड काम करता है, तीसरा जगह काम ना करते। और दुकान वाला के फायदा है, कपड़ा के पैसा मिलता तो कपड़ा के दुकान में काम करते हो, जूता के पैसा मिलता तो जूता के दुकान में कोड ले जाए, कोड रहता ना सामान के लिए, तो फिट कर रहा हो, दूसरा चीज में गलत पैसा के यूज ना कर सकल है। कोई कपड़ा कैसे खरीद ले भाई, कोई कपड़ा खरीद कैसे लेवे, तू खरीद ले तो दुकानदार के तो कोड ऐसा सिस्टम लगाता है सरकार, बुर्बक थोड़ी टेक्नोलॉजी की दुनिया है, वो ऐसा सिस्टम लगवा कर देता है कि आप इसी को दुकान दीजिए, उसका जेब पे फायदा होता है, ड्रेस पे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि ड्रेस ज़्यादा बेचते हो। तो ना दे तो कथी कर ले, जो जागरूक होता है सब एक दूसरे के धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। ना दे तो कथी कर ले, किताब दुकान में मजबूरी में किताब जाकर तो ना खरीदे, किताब दुकान में किताब मजबूरी में खरीदबे कि ना खरीदबे, कपड़ा में किन लेबे, जूता दुकान में जूता मजबूरी में किनबे कि ना किनबे।
ना चाव कथी किन लेबे ओसही कोड फेंकल तो कोड के काम ना तो पैसा सरकार के बच जाता है। बहुत जल्द लागू होता है डिजिटल इंडिया बनाना मोदी ई काम ई सब काम मोदी ठीक करे ये काम ठीक करे मोदी से ई सब काम जल्दी। अब इसके बाद देखते हैं छात्रों का अध्ययन की तपस्या क्या है। पहले की होती है हम अपना जमाना के बात करें 2013 14 15 में हमारा यहाँ जो गेल होते हमारा घरे यदि जितना गेल रहा दुकान में वो दुकान रहा सिर्फ लड़की की वजह से हाई स्कूल के लड़की से चमका दिले दुकान के एकदम टॉप में ला दिले। स्कूल से मिला 5000 रुपया उधर से आवे लेडीज कॉर्नर और फ्रॉक सूट के दुकान खुल नया नया वही में जाए लेडीज कॉर्नर बहुत दिन से सारा 5000 खा जाए खरीद ले लड़कबो जाए जोरे जोरे ओकरो खरीदवा दे। हाँ वो पैसा डुबा गए दुकान पैसा दे एगो पर दुकान जमलाबाद में हाई स्कूल है मैं जानते तो इस जान जमलाबाद वहाँ से लड़का साहब पहला दुकान ओकरे पड़े समझ ला बहुत स्टैंडर्ड तो यह सब जाए बहुत दूर तक जमलाबाद हाई स्कूल नामे हाई स्कूल बहुत दूर तक पड़े मोझलिया नेवरा के बच्चा जाए पूरा बहुत दूर के मोझलिया के पूरा रहे झपाहा तक बहुत ना 8-10 गो गाँव के लड़का सब पढ़े आवे छे। हाँ शुरू अब इस तरह से हाई स्कूल के सामने कुछ खोले या ना खोले स्कूल के सामने हफ्ते हट के तो लेडीज कॉर्नर दुकान खोल दे तो दुकान इतना चलता हो कि कोई ना कह सकल। हाँ बहुत चलता हो सिर्फ एम का तोरा क्षमता रह के थोड़ा सा बस लो कर दे लड़की से छूट दे दे 2 रुपया कम दे दे बस लड़का भी जोरे जोरे पीछे आता है धंधा तो चलते है दुकानदार के। हाँ इसके बाद देखते हैं उधार भी दे दे लड़की पैसा लेके भगता हूँ लड़की पैसा दे देता हूँ सब लड़की पैसा दे दे जहाँ लेडीज सामान जितना खरीद तो 2 दिन के बाद 10 दिन लड़का खरीदे उधार ना दे लड़का पैसा ले ले तो हाँ ना दे तो 50 ले तो भाग जाता। आप देखते हैं यहाँ पे इस तरह से छात्रों का लड़का का ना उधार दे लड़की से दिया छात्रों का अध्ययन तपस्या ऐसा पुनः अपने शिक्षकों के द्वारा उपदेश देने के लिए बालक के पिता सही बात है ना जोती ऐसा बालक के पिता अर्धभाव रहने पर भी छात्रवृत्ति से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा कर क्या कर लिया जा सकता है प्राप्त धन पाकर शहर महाविद्यालय में प्रवेश कर लेते हैं वहीं पर इतना ही रहते बहुत ज्यादा हो गया ना बहुत लंबा है तो कल पड़ा दियो ना सब हल्ला